गो गोवा गोन बॉलीवुड की अब तक की पहली ज़ॉम्बी मूवी है गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इसमें हमें 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि पार्टी के लिए गोवा के आइलैंड पर गए हुए होते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी इन्फेक्शन फैलने की वजह से वहीं पर फंस जाते हैं। सो मूवी की स्टार्टिंग में हम 2 दोस्तों को देखते हैं जिनका नाम हार्दिक और लव होता है, और वो दोनों ही बहुत ज्यादा आलसी होते हैं और नशा कर रहे होते हैं, जहाँ इस वजह से उनका दोस्त बनी बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो लोग उसके पैसों से ऐसे ही बेफिजूल खर्च किया करते थे। और इसके बाद हमें ये पता चलता है दोस्तों कि वो तीनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ इस दौरान हार्दिक लव को उसकी गर्लफ्रेंड प्रियंका से ब्रेकअप करने के लिए कहता है, लेकिन वो इसके लिए साफ इनकार कर देता है और साथ ही वो कहता है कि आज से मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दूंगा और शादी के लिए प्रियंका को प्रपोज करूंगा। सब ऑफिस से चले जाते हैं, लेकिन हार्दिक अपनी एक कलीग के साथ में वहीं पर रुक जाता है कि तभी उनके बॉस देख लेता है और वो लड़की तो बच जाती है, लेकिन हार्दिक का बॉस उसे पहचान लेता है और उसे जॉब से निकालने की धमकी भी देने लग जाता है। और इसलिए वो बिल्डिंग से कूदकर वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त लव के पास में पहुँचता है तो वो देखता है कि लव ने सारा ड्रिंक फेंक दिया है क्योंकि वो नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए सब कुछ छोड़ चुका था और वो प्रियंका के पास में उसे प्रपोज करने के लिए जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे प्रपोज कर पाता दोस्तों, रेस्टोरेंट में उसे महसूस होता है कि कोई उसे घूर रहा है, लेकिन वो उससे लड़ने लग जाता है। और उसके बाद लव को ये पता चलता है कि वो लड़का प्रियंका का बॉयफ्रेंड है और प्रियंका उसे धोखा दे रही है, और इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाता है और वापस से वैसा ही बनने का फैसला करता है जैसे कि वो पहले था। जहां उसका दोस्त बनी पहुंच जाता है और वो बताता है कि मैं प्रेजेंटेशन के लिए गोवा जा रहा हूं, तो वो लोग भी उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो उसका टिकट भी कैंसिल करवा देते हैं और गाड़ी से गोवा के लिए निकल पड़ते हैं। और इस दौरान गाइस हमें ये पता चलता है कि बनी ने ही उन दोनों की जॉब अपने ऑफिस में लगवाई थी। फिर जब लव गोवा के एक स्विमिंग पूल में नहा रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम लूना होता है और वो उसकी फेसबुक फ्रेंड होती है, और इसलिए लव उसे अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, जहाँ इस चीज में वो पहले तो नाकामयाब रहता है। लेकिन लूना उसे एक पार्टी के बारे में बताती है जो कि एक आइलैंड में होने वाली थी। साथ ही साथ वो उसे ये भी कहती है कि ये एक अंडर कवर रशियन पार्टी है और इसलिए यहाँ पर हर तरह का नशा अलाउड है। और इस बात से लव बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपने दोस्त यानी कि हार्दिक को इस बारे में बताता है और वो इस चीज के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों अपने दोस्त बनी को जबरदस्ती अपने साथ पार्टी में चलने के लिए फोर्स करते हैं। लेकिन जब वो लोग बीच पर पहुंचते हैं तो गाइस उन्हें पता चलता है वो पार्टी एक ऐसी आइलैंड पे है जहां पर कोई भी जाने के लिए तैयार ही नहीं होता है, और इसलिए हार्दिक बनी की कार गिरवी रखकर एक बोट खरीद लेता है जिसकी हेल्प से वो लोग आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। तो वहां पर उन्हें रशियन पार्टी मिल जाती है जिसे बोरिस नाम का एक आदमी चला रहा होता है। वहां पर ड्रग्स लाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा होता है, और इसलिए हार्दिक और उसके दोस्त उस ड्रग को नहीं ले पाते हैं। फिर हार्दिक एक रशियन लड़की के साथ पार्टी से बाहर आ जाता है जिसने ड्रग्स ले रखे थे। वहीं दूसरी तरफ लव भी लूना के साथ में होता है और वो उसे फिर से अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देती है और कहती है कि मैं कोई टाइम पास गर्ल नहीं हूँ। तभी हम देखते हैं दोस्तों की पार्टी में लोग ड्रग्स लेने की वजह से बहुत ही अजीब से बिहेव कर रहे होते हैं, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम हार्दिक को देखते हैं और उसके पास लव पहुँचता है और वो उससे बनी के बारे में पूछता है, लेकिन दोनों को ही नहीं पता था कि बनी कहाँ है। फिर हम बनी को देखते हैं गाइस जो कि एक लड़की के साथ में होता है और उसने अपने दोस्तों को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन वो लड़की अब पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लेकिन इससे पहले कि वो बनी पर अटैक कर पाती उसके दोस्त उसे बुला लेते हैं जिस वजह से वो बच जाता है। फिर जब वो लोग जा रहे होते हैं तो उनके सामने एक रशियन आदमी आता है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ था, जो कि उन्हें ज़ॉम्बी के बारे में बताने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन वो लोग उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रहे थे कि तभी कुछ ज़ॉम्बी अचानक से वहां पर पहुंच जाते हैं जो कि इस रशियन आदमी पर अटैक करके उसे नोच कर बहुत ही बेरहमी से खा जाते हैं, जिससे कि वो तीनों दोस्त वहां से भाग जाते हैं। और उसी समय लव की नजर एक कॉटेज पे पड़ती है गाइस, जहाँ वो कहता है कि लूना वहीं पे रुकने वाली थी और इसलिए हमें उसे बचाना ही होगा। पहले तो उसके दोस्त इस चीज के लिए तैयार नहीं होती हैं क्योंकि ऑब्वियसली मुसीबत के समय तो लोग अपनी ही जान बचाना पहले जरूरी समझेंगे, लेकिन जब लव अकेले ही आगे बढ़ने लग जाता है तो वो लोग मजबूरन उसके साथ में जाते हैं क्योंकि वो उनका बहुत ही अच्छा दोस्त होता है। पहले उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी कि वहाँ पर लोगों को क्या हो रहा है, और फिर हार्दिक को रात में बेचे गए ड्रग्स के बारे में याद आता है, जहाँ वो समझ जाता है
कि वो ड्रग्स को खाने के बाद ही सब लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। फिर वो लोग कॉटेज में पहुंचते हैं तो उन्हें वहाँ पर लूना तो मिल जाती है जो कि अभी भी सही सलामत होती है और वो उन्हें देखकर बहुत ही खुश भी हो जाती है। कि फिर वो लोग लूना से पूछते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ है, तो वो उन्हें बताती है कि जब हम लोग रात में वापस गए थे तो मेरी एक फ्रेंड बीमार हो गई थी और फिर देखते ही देखते वो अचानक से ज़ॉम्बी में बदल गई है, जहाँ मेरे बाकी दोस्त भी इन्फेक्टेड हो गए हैं उसकी वजह से, लेकिन मैं रूम में छुप गई थी तो इसलिए मैं बच गई हूँ। और फिर वो तीनों लूना के साथ में आगे बढ़ते हैं तो उन्हें चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं गाइस, और इसलिए वो उन ज़ॉम्बी का सामना करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनसे बचकर भाग पाना उनके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन वो ज़ॉम्बी उन पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहे होते हैं और उन्हें काटने ही वाले होते हैं कि तभी बोरिस वहाँ पर पहुंचकर उन सारे ज़ॉम्बीज को एक एक करके गन से शूट कर देता है। साथ ही वो एक एक करके उन चारों को भी चेक करता है कि कहीं उनमें से कोई इन्फेक्टेड तो नहीं है। फिर जब हार्दिक बोरिस को बोट के बारे में बताता है तो वो सब लोग बोट के पास पहुँचने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं और इसके बाद रास्ते में हार्दिक बोरिस से गन भी मांग लेता है, जहाँ वो हार्दिक और लव दोनों को गन दे देता है और बुलेट का सही इस्तेमाल करने के लिए भी कहता है। कि तभी उन्हें एक ज़ॉम्बी दिखाई देता है जिसे वो दोनों लगातार शूट करने लग जाते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी नहीं मरता है। कि तभी बोरिस शॉटगन से उस ज़ॉम्बी को मार देता है। साथ ही वो उन दोनों पे काफी गुस्सा करता है क्योंकि उन दोनों ने उसकी बुलेट वेस्ट कर दी थी, जिससे हार्दिक और लव दोनों ही समझ जाते हैं कि ज़ॉम्बी को सिर्फ सर पर शूट करने से ही मारा जा सकता है। वहाँ बनी को ऐसा लगता है कि बोरिस रशियन नहीं है बल्कि इंडियन है, जहाँ वो इस चीज के लिए हाँ बोलता है और बताता है कि मैं सालों से रशियन के लिए काम कर रहा था और इसलिए उनकी तरह ही मैं बन गया हूँ। कि तभी वहाँ पर गाइस बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी लोग एक पेड़ पर छुप जाते हैं, लेकिन पेड़ से हाथ छूटने की वजह से जब हार्दिक जमीन पर गिर जाता है तो ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और वो उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन बोरिस उस ज़ॉम्बी पर चाकू से अटैक करके उसे मार देता है और वो हार्दिक को बचा लेता है। फिर बोरिस बताता है कि वायरस ड्रग्स की वजह से फैला है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और यही वजह थी कि लोगों की बॉडी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। और उसके बाद वो लोग गाड़ी तक पहुंचते हैं तो बोरिस हार्दिक और उसके दोस्तों को बोट तक पहुंचने के लिए कहता है और खुद गाड़ी लेकर आने के लिए अपने दोस्त के साथ में वहां पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि गाड़ी में भी एक ज़ॉम्बी है, जहाँ बोरिस का साथी उसे बड़ी बेरहमी से मार देता है। और वहीं दूसरी तरफ हार्दिक और उसके दोस्त देखते हैं कि उनकी बोट बीच पर नहीं है। कि तभी उन्हें बोट दिखाई देती है जिसमें वो रशियन लड़की थी जो कि पिछली रात हार्दिक के साथ में ही थी। तो वो लोग मिलकर हार्दिक को उसके पास भेजते हैं। वहाँ वो ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है ताकि वो उनकी बोट से उतर जाए, लेकिन वो लड़की बोट से नहीं उतरती है और हार्दिक पर अटैक करने की कोशिश करती है। और फिर जब बोरिस उनके पास पहुँचता है तो वो बोट के बारे में पूछता है, जिस पर वो लोग बताते हैं कि बोट एक ज़ॉम्बी ले गई है। बोरिस कहता है कि ये एक ऐसा आइलैंड बना हुआ है जहाँ 16 घंटे के बाद बोट घूमकर वापस यहीं पर इसी जगह पर आ जाएगी। और उसके बाद बोरिस उन सबको सोने के लिए कॉटेज में लेकर जाता है। और फिर जब हार्दिक से सब लोग उसकी रशियन गर्लफ्रेंड के बारे में पूछ रहे होते हैं तो वो बात सुनकर बोरिस उसे पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे डाउट हो रहा था कि शायद वो रशियन लड़की के साथ था और इसलिए वो भी अब इन्फेक्टेड हो चुका है और वो कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता है। फिर उसे चेक किया जाता है कि वो खून देकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है या नहीं, और ऐसा नहीं हो रहा था। सो इसलिए बोरिस उसे छोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि बोरिस उन सभी को वहीं पर छोड़कर जाने लग जाता है और कहता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा। और गाइस इस दौरान वो उन सबको सावधान रहने के लिए भी कहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम में से किसी एक को यहाँ पर बैठकर पहरा देना पड़ेगा जिससे कि बाकी लोग आराम से सो सके। और फिर जब वो लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो हार्दिक लूना के रूम में जाता है और उससे बात करके उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे रूम से भगा देती है। कि तभी एक ज़ॉम्बी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो हार्दिक पर अटैक कर पाता उससे पहले ही लूना रूम से बाहर आकर उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। फिर हार्दिक और लव मिलकर उस ज़ॉम्बी को पकड़ लेते हैं, लेकिन इन सब चीजों की बावजूद भी बनी वहीं पर सो रहा होता है। और फिर वो ज़ॉम्बी उन दोनों को बहुत ही दूर फेंक देता है और बनी की तरफ पड़ने लग जाता है। कि तभी हार्दिक एक टॉर्च उस ज़ॉम्बी के मुंह में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी वहीं पर गिर जाता है, जहाँ उन लोगों को लग रहा था कि शायद वो मर गया है, लेकिन वो फिर से उठकर खड़ा हो जाता है और उनकी तरफ पड़ने लग जाता है। कि तभी लूना एक लकड़ी के फर्नीचर से उस ज़ॉम्बी के सिर पर अटैक कर देती है, जिससे
कि वो वहीं पर मारा जाता है, जहाँ वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ ने पूरे कॉटेज को चारों तरफ से घेर लिया है और इसलिए वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। फिर लव उन सबको आइडिया देता है कि हम ज़ॉम्बीज़ की तरह उनके सामने चलेंगे तो वो हम में से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि उनके पास दिमाग ही नहीं होता और साथ ही सोचने और समझने की शक्ति भी नहीं होती है। लेकिन उसके दोस्त इस चीज के लिए तैयार ही नहीं हो रहे होते हैं, उन्हें डर लग रहा था। वो उसी को आगे जाने के लिए कहते हैं और फिर जैसे ही वो ज़ॉम्बी के बीच में पहुंचता है तो वो लोग उसे पहचान लेते हैं, जिससे कि वो भागते हुए अपने दोस्तों के पास में पहुंच जाता है। फिर वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं और जंगल में पहुंच जाते हैं और इस दौरान उन्हें चलते चलते सुबह भी हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ बनी जब टॉयलेट कर रहा होता है तो उसके पास एक ज़ॉम्बी आ जाता है जो कि उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन हार्दिक वहाँ पर पहुंचकर उस ज़ॉम्बी को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। वहाँ उन लोगों को बोट तक टाइम से पहुंचना था और इसलिए वो लोग पार्टी एरिया से होकर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उन्हें भूख लग रही होती है और इसलिए वो लोग खाना ढूंढने के लिए टेंट चेक करने लग जाते हैं कि तभी ज़ॉम्बीज़ को उनके वहाँ पर होने का एहसास होता है, जिससे कि सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और वो लोग तो वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बनी वहीं पर फंस जाता है और एक टेंट में घुस जाता है। वहाँ ज़ॉम्बीज़ भी उसका पीछा करते हुए टेंट में घुस जाते हैं और इस पर अटैक कर देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हार्दिक को भी चारों तरफ से ज़ॉम्बी घेर लेते हैं, लेकिन लव और लूना मिलकर उन ज़ॉम्बीज़ का ध्यान भटका देते हैं और उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी हार्दिक पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन लव उस पर अटैक करके हार्दिक को बचा लेता है। वहीं लूना भी अब ज़ॉम्बी से बचकर भाग ही रही होती है कि तभी वहाँ पर बोरिस पहुंच जाता है, जो कि उन ज़ॉम्बीज़ को गन से शूट करने लग जाता है और वो लूना के साथ साथ हार्दिक और लव को भी बचा लेता है। फिर जब वो लोग वहाँ से निकलने के लिए गाड़ी में बैठते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि गाड़ी में भी एक ज़ॉम्बी मौजूद है जो कि उन पर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे कि बोरिस का साथी बोरिस को बचाने के लिए खुद इन्फेक्टेड हो जाता है और इसके बाद बोरिस उस ज़ॉम्बी को मार देता है। और फिर बोरिस का साथी थोड़ी दूर पहुंचकर गाड़ी से उतर जाता है, जहाँ वो आखिरी बार बोरिस को गुड बाय बोल देता है, क्योंकि अब वो भी ज़ॉम्बी बनने वाला था। साथ ही वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई और इन्फेक्टेड हो जाए, इसलिए वो उनसे दूर हो जाता है। फिर वो लोग बीच पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बोरिस ड्रग्स लेने के लिए वापस गया था और इस बात से लूना उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहां बोरिस उसे समझाने की कोशिश करता है कि इस ड्रग्स की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन लूना कहती है कि इसकी कीमत कितनी भी ज्यादा हो लेकिन हमारी जिंदगियों से ज्यादा तो नहीं हो सकती है ना। ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो, क्योंकि वो तुम ही थे जो कि ये ड्रग्स यहाँ पर लेकर आए थे। वही हम देखते हैं गाइस कि हार्दिक बनी के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा दुखी होता है कि तभी उसके पास बनी का कॉल आता है, जो कि शायद अभी भी जिंदा था और वो हार्दिक की हेल्प के लिए उसे अपने पास आने के लिए कहता है, जिससे कि वो सभी उसे बचाने के लिए वहाँ पर निकल पड़ते हैं। और फिर बोरिस उन सबको गन देता है, जिसकी हेल्प से वो ज़ॉम्बीज़ को मारने लग जाते हैं। और फिर हार्दिक बनी को बचाने के लिए टावर पर चढ़ाता है कि तभी ज़ॉम्बी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और इसलिए वो दोनों एक टेंट में कूद जाते हैं। और क्योंकि वो चारों तरफ से ज़ॉम्बी से घिर गए थे, इसलिए बोरिस वहीं पर रुक जाता है और बाकी सब लोगों को वहाँ से भेज देता है। और फिर वो सब गाड़ी तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर हार्दिक बनी से पूछता है कि तुम कैंप में ज़ॉम्बी से कैसे बच गए, तो वो बताता है कि मैं टेंट के अंदर पहुंचा तो वहाँ पर एक आदमी छुपा हुआ था जो कि मुझे टेंट से बाहर निकाल रहा था कि तभी बहुत सारे ज़ॉम्बी टेंट के अंदर घुस आए थे, जिन्होंने उस आदमी पर अटैक कर दिया था और वो उसे नोचकर मेरे सामने बहुत ही बेरहमी से खा गए थे। सब कुछ देखकर बनी वहीं पर मरने का नाटक करने लग जाता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसे देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, जिससे बनी वहाँ पर रखा हुआ ड्रग्स उसके ऊपर डाल देता है और वो ज़ॉम्बी वहीं पर रुक जाते हैं। ये सब कुछ जानकर वो लोग सारा ड्रग लेकर बोरिस के पास पहुँचते हैं और ड्रग्स को हवा में उछाल कर उससे पैकेट को शूट करने के लिए कहते हैं, जहाँ पहले तो वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही ड्रग ज़ॉम्बी पर गिरता है गाइस, वो सभी वहीं पर रुक जाते हैं कि तभी बोरिस को वहाँ पर अपना साथी दिखाई देता है जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन गया था। जहाँ पहले तो वो उसे गन से शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां खत्म हो गई थी और इसलिए लूना उसे एक रॉकेट लॉन्चर देती है, जिससे कि वो अपने साथी को शूट करके मार देता है। फिर हार्दिक बोट आने के बाद उस लड़की को किसी तरह से फिर से अट्रैक्ट करके जंगल तक ले जाता है और फिर अपने साथियों के साथ में बोट में बैठकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर उन लोगों को समझ में आ गया था कि ड्रग्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो कि एक भले चंगे इंसान को ज़ॉम्बी बना सकते हैं। और इसके बाद जब वो लोग गोवा पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर भी ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं और इसलिए वो लोग उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और साथ ही ये वीडियो गो गोवा गोन कैसा लगा।